स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रेक डायनामोमीटर, क्लच एंड बियरिंग। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर 6 का टॉपिक है। एक एक करके सारा चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले ब्रेक के बारे में पूरा देखेंगे, उसके बाद डायनामोमीटर, क्लचेस देखेंगे एंड बियरिंग के बारे में देखेंगे। क्लियर? तो देखो, ब्रेक बेसिकली क्या होता है कि ब्रेक क्या है कि अगर आप किसी भी सिस्टम पे उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर कोई बॉडी मोशन में है, पहला बात समझते हैं, अगर कोई बॉडी क्या है, इफ़ अ बॉडी इज इन मोशन, इफ़ द बॉडी इज इन मोशन, तो उस केस में आपका क्या होगा, ब्रेक अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो, ब्रेक अप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए कि पहले तो आपके पास मान के चलो ये बॉडी है और ये बॉडी क्या हो रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो आपको देखो किस किस तरीके से इस पर ब्रेक अप्लाई किया जा सकता है। या तो आप एक पॉइंट लो, पॉइंट कहने का मतलब कि मान के चलो एक ड्रम है, ड्रम टाइप का है, और उस पर अगर आप इस तरीके से कोई शू यूज कर लो। ठीक है, क्या करते हैं, शू यूज कर दिए, और इस पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से रेडियली क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं। तो जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये मूविंग मेंबर है, और ये क्या है आपका एक ब्रेक शू बोल लो, शू है। ठीक है ना, जो कि किससे बना होगा, या तो लेदर से बना होगा, ठीक है, या फिर किससे बना होगा, रबर का बना होगा। क्लियर? ठीक है, दो चीज़ से बना रहता है, या तो लेदर का होगा या रबर का होगा, या फिर और क्या बोल सकते हो कि जो ये मटेरियल का ड्रम है उससे क्या होगा, सॉफ्टर मटेरियल का बना होगा आपका ब्रेक शू। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ड्रम है ये। क्लियर है? और ये है आपका शू है, शू बोलते हैं। ठीक, चलो, तो इस पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। जैसे ये मूविंग मेंबर है, ये घूम रहा है, किसी आरपीएम पे घूम रहा है, इसको हमें स्टॉप करना है, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो जैसे ये शू इसको प्रेस किया जाएगा, ठीक है, इधर से हमने फोर्स लगाया और इसको प्रेस करते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये यहाँ पे इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब तो आप फोर्स लगाओगे तो इसके डायरेक्शन में ऊपर भी एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और धीरे धीरे जाके ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक का बेसिकली फंक्शन क्या समझे कि किसी भी बॉडी को क्या करना होता है, मूव कर, जो भी मूविंग मेंबर है उसको स्टॉप करने में हमारा यूज करता है क्या, ब्रेक यूज करते हैं। अब एक बात और समझो कि मान के चलो ये किसी एनर्जी से घूम रहा होगा, जो ब्रेक है, तो इसके अंदर मूविंग अगर एलिमेंट है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, उसके अंदर खूब होगा, मतलब बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी लेके घूम रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही स्टॉप करोगे तो आप लोगों को पता है कि जो एनर्जी होता है वो तो कहीं वेस्ट जाएगा नहीं। ठीक है, किसी के फॉर्म में उसको क्या होगा, कन्वर्ट होता है। आप लोग पता है एनर्जी का सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग जानते हैं क्या होता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ से निकल रहा है, जो आप किसी काइनेटिक एनर्जी लेके घूम रहा था ड्रम, तो ये किस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो पहले तो क्या करेगा, जैसे ही आप यहाँ से क्या करोगे, ब्रेक अप्लाई करोगे, तो जो भी एनर्जी होगा ये क्या करेगा, शू अपने अंदर क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, और वो किस में ट्रांसफर होगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर निकल जाएगा। ठीक है ना, जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो देखो यही चीज़ है ब्रेक। ठीक है, चलो अब इसका थोड़ा सा ब्रेक आप लोग समझ लीजिए क्या होता है। किसी भी मूविंग मेंबर को स्टॉप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो किसके फॉर्म में, इसको एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मूविंग मेंबर है, शू अप्लाई किए तो बाय फ्रिक्शन उसको स्टॉप करेगा। फ्रिक्शन के कारण ही ये क्या होगा, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन के कारण ये जो ड्रम आपका मूव कर रहा था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और फ्रिक्शन जहाँ पे आएगा वहाँ तो हीट आएगा। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब ब्रेक का हम लोग कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्रेक क्या होता है, ब्रेक इज अ डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच आर्टिफिशियल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, क्या होता है, आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, इज अप्लाइड टू अ
मूविंग मशीन। कहाँ अप्लाई करेंगे उसको? एक मूविंग मशीन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। और ये किससे, मान के चलो ये मैन मेड है, अगर आपने बनाया उसको तो ये आर्टिफिशियल ही होगा। क्लियर? तो आर्टिफिशियल इसलिए बोला गया है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण रेजिस्टेंस, मतलब उसको रोकेगा। क्लियर? अप्लाई टू अ मूविंग मशीन इन ऑर्डर टू रिटार्ड, रिटार्ड का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है, रिटार्ड और स्टॉप द मोशन ऑफ मशीन। किस लिए अप्लाई होता है? कोई भी मोशन ऑफ मशीन को हम लोग क्या करते हैं, उससे स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखो, इन दिस प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज अब्जॉर्ब बाय अ ब्रेक, ठीक है ना, जो भी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा उसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। एंड डिसिपेट, यहाँ पे एक भी पॉइंट लिख लो, एंड डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में डिसिपेट होगा? इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, मतलब वो बाहर निकलेगा किसके फॉर्म में? हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो ये है आपका ब्रेक। क्लियर? ब्रेक क्या होता है? मेनली यूज करते हैं, जैसे आप लोग साइकिल का ब्रेक देखे होंगे, जैसे 2 व्हीलर का देखे होंगे और 4 व्हीलर का। तो देखो साइकिल में क्या होता था, सिंपल 2 शू लगा रहता है, छोटा छोटा सा, देखे होंगे, आगे भी लगा रहता है, मतलब फ्रंट में भी लगा था और रियर में, इस तरीके का छोटा छोटा शू लगा रहता है, ठीक है, दोनों साइड में। क्लियर? तो जैसे ही आप इसको, इस तरीके का होता है, जैसे यहाँ से इसको फोर्स देते थे वो क्या कर लेता था, उसको खींच लेता था, ठीक है, तो उसको दबा देता था। तो इस तरीके का साइकिल में ब्रेक लगा होगा, ठीक है। अगर आप वही चीज़ अगर बाइक में देख रहे होगे तो बाइक में 2 तरीके का होता है, एक ड्रम होता है और दूसरा डिस्क होता है। डिस्क क्या करता है, मान के चलो ये डिस्क ब्रेक है, तो यहाँ पे देखो होल्स रहते हैं, क्या होगा, छोटे छोटे होल्स लगे रहते हैं। क्यों होता है, देखो जैसी, और यहाँ पे आपको शू लगा रहेगा, इस तरीके का शू लगा रहेगा, देखे होगे, इस तरीके का। मान के चलो कोई डिस्क ऐसे घूम रहा है तो उसको इस तरीके से प्रेस करेगा। मान के चलो ये घूम रहा है, डिस्क है कोई पतला सा, ठीक है, मान के चलो ये डिस्क है, डिस्क ऐसे, तो उसको क्या कर लेगा, वो इस तरीके से प्रेस करता है, तो वही चीज़ शू है, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही प्रेस करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आएगा, और जो भी फ्रिक्शनल होगा हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा। तो जो यहाँ पे होल्स रहते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो हीट रहता है वो मतलब कि एब्जॉर्ब होता है, और उसी के अंदर से क्या होता है, वो बाहर एयर में क्या हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके का होता है। और दूसरा अगर मान के चलो एक और ड्रम ब्रेक देखे होगे, तो उसमें क्या होता है कि आपका इस तरीके का गोल होगा सर्कुलर, ठीक है, और इनवर्डली क्या होता है, इस तरीके का उसको ऐसे प्रेस करेगा, ठीक है, अंदर से। क्लियर? अंदर से फोर्स लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके का रुक जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके का ब्रेक आपने देखे होगा, अलग अलग डिस्क ब्रेक भी देखे होंगे। मेनली आजकल तो डिस्क ब्रेक भी होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक भी होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक भी होता है। तो बाय मीन्स ऑफ फ्लूइड उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। क्लियर? तो इस टाइप के आप लोग देखे होंगे जनरल लाइफ में। तो चलो देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ब्रेक क्या क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ ब्रेक आर क्लासिफाइड एज, 3 टाइप के आपके मेनली ब्रेक हैं। कौन कौन से? एक है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक, जो कि बाई फ्लूइड्स आपका यूज करेंगे हम उसको। तो ये कहाँ यूज होता है, एग्जाम्पल पंप्स में यूज होते हैं, हाइड्रोडायनामिक ब्रेक में यूज होते हैं। क्लियर? और अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ब्रेक होता है तो जनरेटर्स में होते हैं, ठीक है, और कहाँ पे, एडी करेंट के थ्रू वो ब्रेकिंग सिस्टम होता है। क्लियर? और होता है थर्ड वन होता है मैकेनिकल ब्रेक, और यही हमारा टॉपिक है, मैकेनिकल ब्रेक ही हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो मैकेनिकल में भी 2 चीज़ होता है, एक होता है रेडियल होगा, ठीक है, और दूसरा होगा, इसको लिख लेना, एक रेडियल होगा, दूसरा एक्सियल होगा, ठीक है। अब रेडियल और एक्सियल जैसे समझिए क्या होता है, मान के चलो ये है आपका, ठीक, ये आपका कोई भी शाफ्ट है, तो रेडियल एक्सियल समझिएगा। देखो ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट का जो ये सेंटर दिख रहा होगा, सेंटर से अगर अंदर अंदर, जैसे देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखो इस तरीके का ये शाफ्ट है। क्लियर? तो ये जो एक्सिस है तो ये एक्सियल है, यानी कि क्या बोल सकते हो, ये एक्सिस है, तो एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लगेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल फोर्स, ठीक है। अगर रेडियल किसके बोला जाएगा, कि अगर मान के चलो इस तरीके से फोर्स लग रहा है, तो जैसे कि अंदर की ओर मान के चलो यहाँ से ऐसे फोर्स लगेगा, क्या बोलेंगे उसको, रेडियल बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, रेडियल डायरेक्शन है, और इस तरीके से जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल फोर्स लगे बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके का फोर्स लगेगा, मान के चलो ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, रेडियल। अगर इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो आप तो क्या बोलोगे उसको, एक्सियल। क्लियर?
क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो दो तरीके का, एक रेडियल होगा, दूसरा क्या होगा, एक्सियल होगा, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेडियल डायरेक्शन, अगर फोर्स अप्लाई करके किसी बॉडी को स्टॉप कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडियल, ठीक है। और एक्सियल क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एक्सिस ऑफ द जो भी ड्रम है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल ब्रेक। क्लियर। तो दो चीज़ होता है, एक रेडियल, दूसरा एक्सियल। चलिए तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिकल ब्रेक, ठीक है। तो आपको ये दोनों तो आप लोग अलग यूनिट में पढ़ लिए होंगे या अलग सब्जेक्ट में ये दोनों ब्रेक दिया गया है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल ब्रेक पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें शू ब्रेक आएगा और भी अलग अलग ब्रेक आएंगे, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैकेनिकल ब्रेक क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो मैकेनिकल ब्रेक में होता है आपका सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक। देखो कहीं ब्लॉक लिखा होगा और कहीं पे आपको शू दिखेगा, या फिर बोल सकता है सिंगल शू ब्रेक या सिंगल ब्लॉक ब्रेक, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके का आपका डायग्राम दिखेगा। तो देखो ये है क्या चीज़, मान के चलिए ये आपका क्या है, ड्रम है, ठीक है। ये आपका फल्क्रम है और यहाँ से जो आपका शू है वो ये है आपका, ये क्या है आपका, लिख देता हूँ, ये है आपका ड्रम है, ठीक, और ये है आपका शू, और ये है आपका फल्क्रम, ठीक है, फल्क्रम है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे कि ये मान के चलो कोई ओ पॉइंट है और ओ पॉइंट से क्या होता है, जो पूरा सिस्टम है ये यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। और आप यहाँ से क्या करते हो, फोर्स को अप्लाई करते हो। यहाँ से जैसे देखो ये रिम क्या है आपका, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज इस तरीके से घूम रहा है, तो जो इसका फोर्स होगा, टेंजेंशियल फोर्स, वो इस डायरेक्शन में होगा, इसके टेंजेंट में। अगर यहाँ देखोगे तो इस डायरेक्शन में, यहाँ देखोगे तो इस डायरेक्शन में, अगर इधर देखोगे तो इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा। अगर आप किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो कैसा फोर्स होगा, इसमें मतलब बोल सकते हो किस डायरेक्शन है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात। अगर मान के चलो यही ब्लॉक अगर एंटी क्लॉकवाइज से घूमे, ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो आपको टेंजेंशियल फोर्स किधर दिखेगा, ध्यान से देखिए। अगर इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो टेंजेंशियल फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो जो Ft है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और रेडियस ऑफ जो ड्रम है वो कितना है आपका, R है। रेडियस ऑफ ड्रम कितना है, R है। क्लियर। तो देखो ये हो गया, ये जो टेंजेंशियल फोर्स अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये होगा। क्लियर। अब देखिए ये यहाँ से फिक्स्ड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये फिक्स्ड है, मान के चलो ये पॉइंट फिक्स्ड है और इसके ऊपर ये लगा हुआ है, शू लगा हुआ है। तो जैसे ही आप इधर से ऐसे फोर्स अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, जो शू होगा वो ड्रम को क्या करेगा, प्रेस करेगा। मतलब कि जो आपका घूम रहा है उसको क्या करेगा, वो प्रेस करेगा। तो जैसे ही प्रेस करेगा तो एक फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में, जो कि क्या होगा आपका, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। यहाँ से जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो जो Rn एक फोर्स लगेगा जो कि किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ रहा है ना। इस डायरेक्शन से जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर में नॉर्मल होगा। क्लियर। तो ये Rn इधर होगा और जो फोर्स लग रहा है इधर लगेगा। इसी फोर्स के कारण ये जो ड्रम क्या होगा, ड्रम और शू के बीच में क्या आएगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आएगा। और इस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण ये जो ड्रम है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। क्लियर हुआ बात। तो देखो दो चीज़ इसमें समझना था। फर्स्ट यहाँ से फिक्स है, फोर्स हम लोग इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे शू है और इसको ये प्रेस करता है। और अगर यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहता है तो आपका टेंजेंशियल फोर्स इधर रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन इधर रहेगा। क्लियर है। तो ये हुआ इसका सिस्टम। अब जो एंगल देखा जाए तो एंगल जो 2 थीटा है वो किसके किसके बीच में, ये जो शू है, शू के बीच का ये क्या है, एंगल 2 थीटा। अब देखो 2 थीटा क्यों लिखा जाता है, मान के चलो इधर आप थीटा लिख लो, इधर थीटा लिख लो, जो टोटल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। इसीलिए इसका पूरा एंगल कितना लिया जाता है, 2 थीटा। क्लियर। और ये रेडियस ऑफ ड्रम कितना है, R है। एक और चीज़ यहाँ से जो डायरेक्शन आपका जो डिस्टेंस है, ये फल्क्रम के जो सेंटर से जहाँ से पाइवोटेड है यानी फिक्स्ड है, वहाँ से इसके सेंटर पे का डिस्टेंस कितना है, x, और टोटल लेंथ कितना है आपका, L है। क्लियर। चलिए तो ये है आपका सिंगल शू ब्रेक। क्लियर। चलिए तो इसको हम लोग डेफिनेशन इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होता है।
तो देखो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्लॉक, देखो क्या है यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्लॉक और शू, देखो ये क्या है आपका ब्लॉक और शू, विच इज प्रेस्ड अगेंस्ट द रिम, ये मान के चलो जो ड्रम बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, रिम, और क्या बोल सकते हो इसको, रिम, प्रेस्ड अगेंस्ट द रिम ऑफ अ रिवॉल्विंग ब्रेक, ठीक है ना, रिवॉल्विंग ब्रेक व्हील ड्रम, ठीक है, जो भी आपका घूम रहा है, ठीक है, उसके थ्रू क्या किया जा रहा है, उसको प्रेस किया जा रहा है शू के थ्रू, क्लियर। आगे देखिए, द ब्लॉक इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है ना, सॉफ्टर मटेरियल, जो आपका जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है वो किससे बना होता है, सॉफ्टर मटेरियल देन रिम, ये जो रिम है, रिम से क्या होता है, ये सॉफ्ट मटेरियल, ये आपको बताया भी था अभी कि ये जो मटेरियल होता है वो रिम से क्या होता है, सॉफ्टर होता है, थोड़ा सॉफ्ट होगा, क्लियर। आगे देखिए, द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड व्हील, देखो फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड व्हील कॉजेज टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स, इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो क्या करेगा, एक टेंजेंशियल फोर्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा, ठीक है, जो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये जो Ft लग रहा है वही क्या है आपका टेंजेंशियल फोर्स, ठीक, कॉजेज टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स टू एक्ट ऑन द व्हील, व्हील के ऊपर क्या लगेगा, फिर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, क्लियर। आगे देखिए, विच रिटार्ड द रोटेशन ऑफ व्हील, जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है इस पर, वही क्या करेगा, इस जो ड्रम को रिवॉल्व कर रहा है उसको क्या करेगा, वो रिटार्ड करेगा, यानी कि स्टॉप करेगा, क्लियर। आगे देखिए, द ब्लॉक इज प्रेस्ड अगेंस्ट द व्हील बाय अ फोर्स अप्लाइड टू वन एंड ऑफ द लीवर विच इज ब्लॉक इज रिजिड फिक्स्ड, तो मतलब कि कहने का मतलब ये जो ब्लॉक है, एक एंड पे क्या होता है, फोर्स लगता है, और दूसरा एंड से क्या होता है, जो आपका फलक्रम है वो ओ पॉइंट पे क्या होता है, फिक्स्ड होता है, क्लियर। तो मैकेनिज्म समझ गए, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, इस शू के थ्रू जो रिम है उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, जो फोर्स लग रहा है वो Rn लग रहा है, Rn मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल फोर्स अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है तो टेंजेंशियल फोर्स इधर लग रहा है, मतलब टेंजेंशियल है, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसके टेंजेंट पे लगेगा, ठीक है। अब इसके कुछ नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका पी क्या है आपका, फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ द लीवर, ये क्या है आपका लीवर है, इसको भी लिख ही लो, ठीक है, ये क्या है पूरा क्या है लीवर, और वन एंड पे क्या लग रहा है आपका, फोर्स लग रहा है, क्लियर। इस डायरेक्शन में देखो, इसी डायरेक्शन में लगेगा डाउनवर्ड, या तो कहीं ऊपर से दिखा देगा या फिर कहीं नीचे से दिखाता है, क्लियर। तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है। Rn क्या है आपका, नॉर्मल फोर्स है, इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा है। R क्या है आपका, रेडियस ऑफ द व्हील, जो यहाँ पे व्हील है, व्हील का रेडियस कितना है आपका, R है। 2 थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ ब्लॉक, ठीक है ना, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, इसी कॉन्टैक्ट सरफेस का एंगल कितना है आपका, 2 थीटा, क्लियर। और हाँ, एक चीज़ और देखना कि जो आपका कॉन्टैक्ट सरफेस हो वो लेस देन कितना होता है आपका, 60 डिग्री के होता है, मतलब कि 60 डिग्री से कम होता है। क्यों होता है कि इसी मतलब कि एंगल पे क्या माना जाता है कि नॉर्मल जो आपका प्रेशर है इसी भी डायरेक्शन इतने ही पे आपको दिखेगा, अगर 60 डिग्री से कम है तो उसको कंसीडर किया जाता है नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर, क्लियर। चलिए अब है नेक्स्ट आपका म्यू है। म्यू क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पता है ये सब, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब बात करते हैं Ft की, जो टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स के कारण ही ड्रम आपका रुक रहा है, तो ड्रम किसके कारण रुका, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शन आ रहा है जहाँ पे, वहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो ये जो Rn है, ये जो Rn आ रहा है आपका, Rn जो Ft निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Rn इंटू, देखो इसको प्रेस किए तो नॉर्मल रिएक्शन आया, और इसी फोर्स के कारण क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, जो Rn लग रहा है, देखो Ft, और Ft क्या होगा, जो Rn इंटू जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है जहाँ तक ये कॉन्टैक्ट है, तो Rn इंटू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यही क्या होगा आपका टेंजेंशियल फोर्स, क्या होगा आपका टेंजेंशियल फोर्स। अब जब आप टॉर्क निकालते हो तो फोर्स इंटू रेडियस, ठीक है, तो फोर्स कितना लग रहा है, Ft इंटू R, ठीक है, Ft इंटू रेडियस कितना है इसका, R, तो ये क्या निकल जाएगा आपका ब्रेकिंग टॉर्क, क्लियर हुआ बात। टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, ये Rn इंटू म्यू, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो आपका Ft आ जाएगा।
अब ब्रेकिंग टॉर्क क्या होता है, जो फोर्स लगता है इनटू रेडियस, तो रेडियस कितना है r है, ft इंटू r, फोर्स कितना लग रहा था ft, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में। क्लियर। तो देखो ये हुआ आपका सिंगल ब्लॉक शू ब्रिक। तो इसमें भी आपके 3 केस हैं। कितने केस हैं, 3 केस हैं। अब देखो केस नंबर 1 केस नंबर 2 क्या हो सकता है उसको मैं बता देता हूँ जैसे, फिर एक एक करके तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको पहले आप लोग नोट डाउन करो, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है, हो गया होगा। चलिए अब देखो इसमें 3 केस कौन कौन से हैं, यही दिखाता हूँ 3 केस कौन कौन से हैं। तो देखो एक तो आपको ये दिख रहा है, मान के चलो ये क्या है, केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 में क्या है कि ये जो फल्क्रम जहाँ से पाइवोटेड है वो उसका जो अगर देखा जाए तो वो इसके रिम के क्या होता है, बराबर, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, इतना ही पे, ठीक है। तो इसमें कोई भी अप एंड डाउन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा अगर केस देखा जाए तो ये जो आपका दिख रहा है, देखो दिखाता हूँ, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो ये शू दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, थोड़ा सा नीचे दिखेगा, नीचे आपको दिख गया होगा। तो देखो इसका यहाँ पे होगा तो इसका यहाँ से ऐसे होगा, जो टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन ft यहाँ पे है तो ये कुछ क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो आपको देखो मेन इसमें क्या होता है कि आपको निकालना होता है मोमेंट, ठीक है, क्या निकालना होगा, मोमेंट। तो देखो यहाँ पे तो फोर्स का इस p का मोमेंट दिख जाएगा p इंटू एल, ठीक है, P यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो L है, तो यहाँ तो आपको P इंटू एल दिखेगा। अब लेकिन जब इस केस में करोगे तो ये Ft का भी मोमेंट दिखेगा इस फिक्स पॉइंट O के अबाउट, ठीक है ना, O के अबाउट। तो इस केस में अगर देखोगे तो केवल इसका मोमेंट दिखेगा, इसका तो मोमेंट होगा नहीं, फोर्स इंटू डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं परपेंडिकुलर, तो यहाँ तो Ft का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से कुछ डिस्टेंस नीचे रहेगा तो दोनों का मूवमेंट आएगा। मान के चलो यहाँ से फोर्स P भी है और साथ साथ क्या है, Ft का भी मूवमेंट आ जाएगा। जैसे देखो P इंटू ए आ जाएगा, इसका मूवमेंट अबाउट O, ठीक है। अब मोमेंट अबाउट O लोगे तो ये भी डिस्टेंस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, Ft इंटू ए लिखोगे। क्लियर है ना, तो दोनों का यहाँ पे आ जाएगा। तो दूसरा केस ये हो गया, केस नंबर 2। अब ये केस नंबर 3 भी है, तो केस नंबर 3 क्या हो जाएगा कि ये नीचे है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं उसको भी। देखो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देखिए देखो समझ में आ गया, ये 2 थीटा है। तो देखिए इस अब कहाँ पे है, यहाँ से मान के चलो Ft लग रहा है, तो अब क्या दिख रहा है आपको, समझ में आया कि ये क्या आ गया, अब थोड़ा सा नीचे आ गया। इस केस में क्या था, ऊपर था। तो ये आपका केस नंबर हो गया 3, ठीक है। तो तीनों एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं, ठीक है, केस 1 केस 2 एंड केस 3, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन तो कर ही लिए हैं, इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं, ठीक है।